गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अब जो क्वेश्चन है वो है अपना एक्सरसाइज 3.21 और ये है अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 से। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं हमें और वो हमसे ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होने वाला है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स होगा, हमें वो उनको बताना है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और वो किसी स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेटमेंट है स्केलर के लिए वो है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट ए इज कंजर्व्ड इन प्रोसेस। तो ए क्या है, ए में ये बोला है उसने कि जो स्केलर प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या है, कंजर्व्ड रहेगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो बेटा हम पढ़ते हैं नॉन इलास्टिक जो मूवमेंट कॉलिजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉन इलास्टिक कॉलिजन। नॉन इलास्टिक कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या कंजर्व्ड रहती है क्या? काइनेटिक एनर्जी हम ये कह सकते हैं इन नॉन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो यहाँ से हम क्या समझे भाई, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहती। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम हुआ, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इज कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड होती हैं, ठीक है। और ये नॉन कंजर्व्ड होंगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा? ये स्टेटमेंट होगा बेटा फॉल्स। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्केलर क्वांटिटी कैसी हो, कंजर्व्ड हो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? चलिए तो अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट है वो कह रहा है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ये हमेशा मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं रखती हैं। मतलब कभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, स्केलर क्वांटिटीज़ की? तो कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ, उनके बेसिस पर आप बताना मुझे कि क्या स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं हो सकती। तो देखिए मैं बात करता हूँ किसकी, टेम्परेचर। टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है और मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव। टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बेटा। तो एक स्केलर तो मैंने ये बता दी आपको कि ये नेगेटिव हो सकती है। क्या है वो? टेम्परेचर है। दूसरी बात मैं करता हूँ, पोटेंशियल क्या नेगेटिव नहीं होता क्या? पोटेंशियल ये भी क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है और मे बी नेगेटिव। तो बताइए क्या पहुँचे आप? स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? दोनों की दोनों दो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बता दी और दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों की दोनों स्केलर हैं। तो
ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। स्टेटमेंट कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर थर्ड की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए। तो इसका जो सी पार्ट है वो कह रहा है मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्या ये डायमेंशनलेस हो सकती हैं या होती हैं? वो कह रहा है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो कैसी हैं, डायमेंशनलेस हैं। तो ये क्या ट्रू है क्या? देखो, स्केलर क्वांटिटी मास, इसका डायमेंशन क्या होता है, m होता है। टाइम है, ये भी स्केलर है, डायमेंशन होता है t। दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, डायमेंशन, दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों का डायमेंशन है। तो ये जो c जो है ना, इसका ये पार्ट भी कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन लेस हो। अब बात करते हैं डी की। डजंट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। डजंट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। ये मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज नहीं होती हैं, ये बताना है। तो बेटा डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ ये क्या होती है, ये चेंज होती है, चेंजेज फ्रॉम वन पॉइंट टू, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। ये कह रहा है कि ये चेंज नहीं होती हैं स्केलर क्वांटिटी स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो ऐसा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है डेंसिटी, ये भी चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा। ई क्या कह रहा है, ई जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेज। मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो सेम वैल्यू रखती हैं जब भी कहीं ओरिएंटेशन क्या होता है, चेंज होता है। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। हाँ बिल्कुल, ये ट्रू होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मास। तो मास के लिए ओरिएंटेशन, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास का ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर दें, मास अभी यहाँ है और अभी इसका ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर दूँ, इसको यहाँ कहीं रख देता हूँ, तो मास की वैल्यू वही रहेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग चाहे वाई एक्सिस के अलोंग मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ तो मास की वैल्यू वही रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा इसका कौन सा, ई, ये स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ये ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर के क्वेश्चन से, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट अपना क्वेश्चन होगा कौन सा, 3.22। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें।